हाय एवरीवन, मैं हूं मधुलिका नायक। वेलकम टू माय चैनल। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी कोई सर्विस अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दिए गए वेबसाइट पर आप कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेज भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लगातार कोर्सेज आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, तो भी आप हमारे डायरेक्टली आप courses.healingbiz.in पर भी जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप वहाँ जुड़ते हैं तो मैं पर्सनली उस ग्रुप को मैनेज करती हूँ। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें मैं अगेन एक पास्ट लाइफ स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे इन फीमेल की जो इशू थी, वो अपनी लाइफ में बहुत कम उम्र से जॉब करी। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई जिसके कारण उन्होंने बहुत कम उम्र से जॉब करना स्टार्ट करा। उन्होंने देखा कि उस समय में औरों की अपेक्षा वो बेहतर ग्रो कर पाती हैं, बेहतर आगे बढ़ पाती हैं। बट एक पैटर्न जो उन्होंने पिछले 20 साल से अपनी लाइफ में देखा, जब से वो वर्क कर रही हैं, कि वो ग्रोथ सिर्फ कुछ समय तक चलता था, कुछ महीने, बहुत ज़्यादा तो 1 साल, एंड देन वो ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल डाउनफॉल। अब वो बिजनेस करती हैं, फिर से उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, यही डाउनफॉल के कारण। जॉब में ऐसा होता था, कभी जॉब छूट जाए तो कभी इनकम बढ़ ही ना पाए। मतलब एक जगह हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे उनको पैसे पे जॉब मिली, और कुछ ऐसा हुआ कि वो अच्छी सैलरी वाली जॉब उनको छोड़नी पड़ गई। अब दूसरी जॉब मिली तो वो अब कम सैलरी की मिली। कुछ महीने फिर वैसे ही कटे, ट्राई करते करते फिर एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिली। फिर उनका मूड बदल गया, कुछ महीने बाद अपने आप उनको पता नहीं क्या होने लगता था और वो जॉब छोड़ देती थी। ऐसा करते करते उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट करा। एक टाइम पे बिजनेस बिल्कुल पीक पर जाएगा, बहुत सक्सेस, बहुत पैसा, एंड एकदम डाउनफॉल। फिर ऐसा डाउनफॉल कि कुछ आते ही नहीं थे, नाम भर पैसे आए। फिर कुछ करते करते वो काम से फिर उनका उतना हो नहीं पाया। फिर उन्होंने दूसरा भी काम स्टार्ट करा, फिर उसमें पीक पे गई, लेकिन फिर डाउनफॉल हो गया। लेकिन जब उस काम को उन्होंने छोड़ा नहीं था, फिर भी पकड़े हुए था, लगातार कोशिश करते करते 4-5 महीने बाद फिर से उन्होंने एक सक्सेस को पाया, लेकिन अगेन वो नीचे आ चुकी थी। एक तरह से ये इनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी अब हो चुकी थी, 20 सालों से चीज़ों को झेलते झेलते। देन अगेन ये जॉब में आई और जॉब में फिर से वही पैटर्न चलना स्टार्ट हो गया। नाउ शी इज़ फेड अप कि मैं अपना काम में 100% देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, तो फिर ऐसा क्यों है कि मुझे सक्सेस तो मिलता है लेकिन वो सक्सेस टिक नहीं पाता है। मैंने ऐसे क्या गलत कर्म कर दिए थे। इस बात को लेकर इन्होंने मुझसे बात करी और हमने इनके सेशन को बुक करा। इनको ट्रांस में ले जाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ी सी इनकी हीलिंग भी करनी पड़ी, बट ये ट्रांस में चली गई। वक्त लगा लेकिन ये ट्रांस में चली गई। और ट्रांस में जाने के बाद इन्होंने अपने ठीक इससे जो पूर्व जन्म था उसको एक्सेस किया। इन्होंने देखा कि राजस्थान के परिवार की थी। राजस्थान में शायद जबलपुर या ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, कुछ जे से नाम बता रही थी। ये वहाँ को वो बिलोंग करती हैं। इन्होंने देखा कि काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करती हैं, अच्छे खासे स्टेटस वाली फैमिली। मम्मी थे, पापा थे, सारे वो राजस्थानी वाली वेशभूषा, ये खुद लहंगा चोली पहने हुए इन्होंने खुद को देखा। हर तरफ इन्हें खम्बगणी सुनाई दे रहा था। ये कह रही कि मुझे बस एक ही शोर सा सुनाई दे रहा है, खम्बगणी। और फिर इस शोर को समझने के लिए वो बाहर चली गई कि शोर कहाँ से आ रही है, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आया। तो हमने थोड़ा सा इनको और आगे ले जाकर जानना चाहा कि आप अपने घर तो आ गई हैं, अपने परिवार के बीच आ गई हैं, अब ये क्या है, ये आपको आवाज़ें क्यों आ रही हैं? और आप डायरेक्टली उस जगह पर पहुँचे जहाँ से आपका ये कर्मा है, जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी आपकी पैटर्न बनी, कुछ ऐसे आपसे कर्म हुए कि आपको ये पैटर्न झेलना पड़ रहा है। तो इन्होंने देखा कि कई सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब हैं। कोई मंदिर वगैरह कुछ था जहाँ जा रही थी, बाहर बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि ये बहुत बड़े और नामी परिवार की थी। इनको देख के सब खम्बगणी करके इन्हें शायद प्रणाम कर रहे थे, ऐसा कुछ है रिचुअल। शायद हम लोग नमस्ते प्रणाम जो करते हैं, आई गेस मारवाड़ी और राजस्थानी कल्चर में खम्बगणी कहते हैं। सब उन्हें खम्बगणी कह रहे थे, लेकिन वो उन्हें नफ़रत से देख रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि आप उन्हें नफ़रत से क्यों देख रही हैं। तो जब उन्होंने खुद को थोड़ा और ऑब्ज़र्व किया तो उनको समझ में आया कि वो गरीबों से नफ़रत करती थी। उन्हें लगता था कि वो गंदगी हैं, बिल्कुल ऐसे ट्रीट भी करती थी। कोई उन्हें कितनी भी इज्जत दे,
वो हमेशा उनको मैलट्रीट ही करती थी। उन्होंने किसी एक को तो पैर से मार भी दिया था। ये हमने किसी और सीन में देखा, जब हम इन्हें और एक्सप्लोर कराने लगे वहाँ तक ये इन्होंने देखा कि इन्होंने बहुत नफ़रत से उन्हें देखा, तो वो लोग चुप हो गए, उन्हें प्रणाम करना बंद कर दिया। और फिर हम एक और अगले सीन में पहुँचे जहाँ पर ये अपनी दोस्तों के साथ बागान में थी। कुछ अगेन वहाँ गरीब लोग थे और इनका कुछ गिर गया था, कोई चीज़ गिर गई थी इनकी, उस गरीब आदमी ने लेकर उनको दी। तो इन्होंने उन्हें पैर से लात मार दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये छूने, मतलब मेरी चीज़ों को छूने की। और वहाँ हमने जाना कि ये पहला गरीब नहीं था, ऐसे और भी एक दो गरीबों के साथ इन्होंने ऐसा किया था कि उन्हें लात मार दी थी। और आगे और दिखाना चाह रही थी, तब तक ये अपनी एक और पास्ट लाइफ में पहुँच गई जो उस पास्ट लाइफ से ठीक पहले था। अब उस पास्ट लाइफ में हमने देखा फिर से अगेन ऐसा ही पैटर्न कि ये अगेन एक रिच फैमिली से हैं और ये फिर से गरीबों से ही नफ़रत करती हैं। जब हमने इनके स्पिरिट गाइड को बुलाया और जानना चाहा कि क्या ये इनकी नफ़रत ही इनके डाउनफॉल की वजह है इस लाइफ में, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये पिछले कुछ जन्मों से एक अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण एक रिच फैमिली में जन्म तो ले रही थी, लेकिन इन्हें गरीबों से नफ़रत हमेशा रही, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को बहुत ऊंचा समझती रही। इस कारण उन्हें उनका कर्मा ही वापस मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि इसी बीच में एक ऐसा भी गरीब है जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाई है, जिन्होंने गुस्से में इन्हें कर्ज भी किया था कि बहुत नफ़रत है ना तुझे गरीबी से, तू भी झेलेगी। तो उन्होंने उस गरीब इंसान को उनके सामने लाया। स्पिरिट गाइड ही उस पर्सन को इनके सामने लेकर आए जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाई थी, और अगेन फॉरगिवनेस की बात हुई। क्या हुआ था, हमने उसी पर्सन को जो तरीका होता है उस हिसाब से ही उस पर्सन से ही कहा कि आप दिखाएं क्या हुआ था। उन्होंने सब कुछ दिखाया, बताया। उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी इन्होंने उस लाइफ में, जिसका नतीजा इन्होंने गुस्से में कहा था कि बहुत नफ़रत है तुझे गरीबों से ना, तू भी गरीबी झेलेगी। तू कितना भी जीवन में ऊंचा उठ ले, तुझे गिर के पटकना नीचे धरती पर ही है। तू मेरी बात याद रखना, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में तुझे झेलना पड़ेगा। ये मेरी इस गरीब की बद्दुआ है जो तुझे लगेगी ही लगेगी। अब सोचो, ऐसी दिल से निकली हाय, क्या नहीं लगती? उस जन्म के प्रौढ़ावस्था जो होता है 40 45 50 के बाद में, उस लाइफ में ही जो इनका मैरिड लाइफ था, इनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। इतनी ज़्यादा अमीरी में जो पलने वाली औरत थी, इनका पति कर्जदार हो गया। उसी कर्ज के दबाव में इनके पति की डेथ भी हुई और कुछ सालों बाद इनकी भी डेथ हो गई। और अब इस जन्म में इनका जन्म तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास में हुआ, कोई गरीब घर में तो नहीं हुआ। इनके पूर्व जन्म के और भी बहुत, जब तक हमारे अच्छे कर्मास का भी सपोर्ट होता है ना, तो एकदम से आप नीचे गर्त में नहीं पड़ोगे, उन कर्मों का भी सपोर्ट रहेगा। एंड ये सोल, जब हमने ये भी मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट लाइफ में ये सोल अपनी बॉडी से निकल रही थी, तो जब इनको एंजल्स कह रहे थे कि क्या ये तुमने जो किया, क्या ये सही था, क्या ये तुम पिछले लाइफ से जो ये फॉलो कर रही हो, क्या ये सही चीज़ है, उनको इस बात का बहुत गिल्ट था कि उनसे यस गलती हुई है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने उन्होंने कितनों का दिल तोड़ा, इसीलिए आज उनको भी ये नुकसान झेलना पड़ा। ये सोल अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके इन्होंने कसम खाई कि मैं कभी गरीब हो या अमीर, मेरे लिए अब से सब समान है, क्योंकि सब एक आत्मा है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। इस जन्म में ये ऐसी ही है, इनको गरीबों से सिंपैथी ही है, इन्हें उनसे कोई नफ़रत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन जो कर्ज आपको लग चुका है, जो गलत कर्म आप कर चुके हैं, इतने लोगों का जो आप दिल दुखा चुके हैं, उसका तो सज़ा आपको भुगतना ही पड़ता है ना। बस वही सज़ा इनको यहाँ भोगनी पड़ रही है। ये इनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म भी हैं जो इनको ऊंचा उठाते हैं, लेकिन वो श्राप, वो बुरे कर्म इनको फिर नीचे लेके आ जाते हैं। हमने जब उस गरीब इंसान से इनको माफ़ी मंगवाई, ऑफकोर्स वो माफ़ कर ही नहीं रहा था, यानी कि वो सोल अब तक सेटल्ड नहीं थी, वो सोल अब तक इनके लाइफ में आई नहीं है। उनका उस सोल का कहना था कि मुझे तो इसका चेहरा भी नहीं देखना, इतनी नफ़रत उसके दिल में थी। वो इस सोल के आसपास भी कहीं अभी भी नहीं दिखी किसी रिश्ते में, कि कहें हम लोग कि ये सोल अभी इनके कनेक्शन में कहीं हो, कहीं कुछ नहीं है। स्टिल उस सोल के दिल से नफ़रत ख़त्म नहीं हुई थी।
तो हमने जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उसके हिसाब से सब कुछ थेरेपीज दे के रिलीज़ करवाया, उस सोल को शांत किया, इनके बीच के जो कर्म बंधन थे उनको रिलीज़ किया और उस सोल ने इनको माफ़ भी किया। और रास्ता जब दिखाने कहा तो उनका यही कहना था कि जिन गरीबों को तुमने इतना दुख पहुंचाया है तुम्हें उन गरीबों की सेवा करनी होगी, तभी जाके तुम इस जन्म में, मैं तो तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ लेकिन मेरे श्राप का कुछ कुछ अंश का असर तुम पर कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो एक एनर्जी होती है जो क्रिएटेड है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको दान दक्षिणा करना होगा, गरीबों को दान देना होगा, गरीबों की सेवा करनी होगी। इस बात को इन्होंने गांठ बांध ली और इसे अब फॉलो करने की कसम खाई है। जब इस सेशन से ये बाहर निकली तो ये रो रही थी। इन्हें एहसास था कि यस, इन्होंने कितने दिलों को तोड़ा है। जो मैं सुन रही थी ये वो देख के आई हैं। और ये एहसास ना आधे पाप धो देता है कि आपको एहसास है कि हम उससे कितनी बड़ी गलतियां हुई हैं। जितने भी सोल को इन्होंने दुख पहुंचाया था, हम जहाँ जहाँ पहुंच सकते थे हमने सबसे ही इनको माफ़ी मंगवाई थी, जिसके कारण इनको बहुत हल्का लग रहा था। इन कर्मों का इन पर ना बहुत ज़्यादा कुछ हेवीनेस थी इनकी ऑरा में, क्योंकि इनको निकलते साथ ही जैसे ये बाहर आई ट्रांस से, वो इतनी खुश थी कि मैम मैं बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रही हूँ, इतना लाइट तो मैंने पहले कभी फील ही नहीं किया। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऑरा में पूर्व जन्म का श्राप भरा है, कुछ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव पैटर्न्स जब भरे हुए हैं तो जैसे ही वो रिलीज़ होते हैं आपको महसूस हो जाता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। तो ये इनकी स्टोरी है जो मैंने शॉर्ट में आपको आपके ज्ञान के लिए बताई है। किसी का भी दिल दुखाने से पहले याद रखना कि उस इंसान का कर्मा आप पर पता नहीं कैसे पलट कर आए, क्योंकि जो निर्दोष है उसके साथ गलत करना इससे बड़ा और क्या पाप होगा। आशा करती हूँ इस बात को आप लोग समझेंगे। और फाइनेंसेस से रिलेटेड जितने भी लोग परेशान हैं, मैंने इतने सालों में जो समझा, इतने लोगों को डील करते हुए, रिग्रेशन करते हुए, मुझे ये बात तो समझ में आई है कि इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है दान करना, गरीबों को दान करना। ये मुझे हर एक के सेशन में जवाब मिला है कि आप गरीबों को दान कीजिए, नहीं रोज़ तो कभी स्पेशल ओकेजन्स पे पूरे दिल से उन्हें कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, लेकिन पूरे दिल से दान करना स्टार्ट कीजिए। आपके कर्म धीरे धीरे कुछ हद तक शांत होने लगेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए इंसाइटफुल रहेगा तो उन्हें शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।